साइफर केस, इमरान खान की दरखास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। कुछ बयानात और कुछ मवाद ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतल्लिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है। इस पर वकील ने कहा है कि मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिएगा। बाद अज़ां अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में पेशरफ्त, इमरान खान और शाह महमूद को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकूल फराहम करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालती अमले का कहना है कि चालान की नकूल परसों फराहम कर दी जाएंगी। इमरान खान की जमानत की 9 दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चेयरमैन PTI की दरखास्तें बहाल करने की इस्तदा मंजूर कर ली। इन केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात, तोशाखाना जेल साजी केस, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरखास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरखास्तें बहाल करते हुए जमानत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट्स के फैसले को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने जमानत की दरखास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट्स को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखकर बड़े और मुश्किल फैसले करेंगे। चेयरमैन PCB ने कहा है कि मैं भारत कैसे जा सकता हूं। हमारे शायकीन क्रिकेट और सहाफ़ी भारतीय वीज़े का इंतजार कर रहे हैं। ज़का अशरफ का कहना था कि उम्मीद है भारतीय सरजमीन पर बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के हवाले से इस ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए कहा है कि भारत में टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, बस इतना चाहता हूँ। इस बात को मद्देनजर रखकर कप्तान बाबर आजम की हर बात मानी, इन्हें मुकम्मल एतमाद दिया, अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और यही वक्त का तकाजा था। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 108 के ज़ेर तमाम लेबर विंग कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नवाही गांव चक नंबर 75 JB सोहल में सदर लेबर विंग सैयद साजिद हुसैन आबिद के डेरा पर मुनक़दा कन्वेंशन में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर लेबर विंग PP 108 के 9 मुंतखब अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। डिवीजनल सदर लेबर विंग मियाँ फरहान सईद और ज़िलाई सदर लेबर विंग राना खालिद मंच ने 9 मुंतखब अहदेदारान से इनके ओहदों का हलफ लिया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सैयद साजिद हुसैन आबिद को सदर, राव सदाकत अली को जनरल सेक्रेटरी, जबकि सैयद काशिफ अली शाह सीनियर नायब सदर, मोहम्मद अली और अकरम अलवी को नायब सदर, राना अब्दुल मनान को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, सैयद औसाफ अली शाह को ज्वाइंट सेक्रेटरी और राना मोहम्मद अजहर को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तकरीब में मलिक सलीम ऐवान गुड्डू, मलिक राहत ऐवान कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सैयद आसिफ अकरम शाह, सैयद हदायत अली शाह और राना अलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर तमाम 67 JB सिधार में सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस से जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद के रहनुमा हाफिज़ अख्तर हुसैन शाह ने खिताब किया और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस की सदारत GI यूथ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुल्तान डोगर ने की, जबकि सरपरस्त आला मिर्ज़ा अबू बकर, सदर यूथ सिधार मियाँ गजनफर कफ़ार, जनरल सेक्रेटरी और मकसूद अंसारी समेत शुरका की बड़ी तादाद शरीक थी। चलते फिरते और बोलते कुरान थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के हट के कोई अमल नहीं किया। जो अल्लाह का ऑर्डर आया उसको फॉलो किया और उस पर अमल किया और सहाबा ने अमल किया और जिन लोगों ने अमल किया, यानी सहाबा ने ताबेदारी की, इंतहा की। और फिर वो दुनिया में जो वो लोग कामयाब हुए हैं, पूरी कायनात के अंदर वो फैले हैं और पूरी कायनात में अल्लाह ने एक दफा एक लश्कर जा रहा है, उनका जो लीडर था, सिपा सालार था, वो जंगल शाम हो गई। उसने कहा इनको एक दरख्त पे चढ़ के ऐलान कर दो कि सारे दरिंदे यहाँ जंगल को खाली कर दें। एक सहाबी गए, जंगल दरख्त पे चढ़े और उन्होंने ऐलान किया कि मोहम्मद ही आ गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुजाहिद उम्मती आ गए हैं। आप वो कहते हैं सिपा सालार के आप जंगल को खाली
रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद ने माह सितंबर में 9,939 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। फैसलाबाद से हाफिज फरूख अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल को कुल 10,764 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। बर वक्त मौका पर पहुंचकर 2,422 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 6,946 मेडिकल, 122 आग लगने, 270 क्राइम, 11 डूबने, 21 इमारत गिरने और 972 दीगर मुतफरिक एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स किया। 9,939 मुतासरीन को रेस्क्यू किया, जिनमें से 4,136 को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 5,440 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। मजमूई तौर पर 363 मौका पर जाँ बहक हुए, जबकि इनमें से 23 अफराद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान जान की बाजी हार गए।